everyone, welcome to our YouTube channel. I am Naina. Today I am starting at class 6 chapter 3. सो इस चैप्टर का नाम है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स। सो हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से हमने पहला टॉपिक लिया है फैक्टर। अब हम सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है। सो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो वो उस दूसरे नंबर का एग्जैक्ट डिवीज़र होना चाहिए। यहाँ पे जो ये एग्जैक्ट डिवीज़र है इसका मीन्स होता है कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं उससे वो दूसरा नंबर पूरा डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका लास्ट में बच रहा है रिमाइंडर, वो 0 होना चाहिए। तो उसको हम उस नंबर का फैक्टर कहेंगे। अब इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए। सो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। यानी किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसमें जो 1 है 1 उस हर नंबर का फैक्टर होगा। यानी कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। कोई भी अगर हम नंबर लेता है तो उसका पहला फैक्टर 1 होता है। फिर जो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जो हर नंबर है वो अपने खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे 15, हमने एक 15 लिया तो ये जो 15 है ये खुद भी अपना एक फैक्टर है। यानी 15 भी 15 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है नंबर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। यानी कि अगर हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके फाइनाइट फैक्टर्स आएंगे। फाइनाइट का मतलब होता है कि लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं। जैसे 15 आपका 1 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 5 के टेबल में आता है और खुद के 15 के टेबल में आता है। तो इन चारों के टेबल में आपको 15 मिल जाएगा। अदरवाइज़ और कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 15 आता है। सो इस लाइन का मतलब यही है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होता है वो फाइनाइट होता है। सो ये था आपका पहला टॉपिक फैक्टर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल। इसमें है मल्टीपल इज़ अ नंबर एंड दैट नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर विद अदर नंबर। मल्टीपल आपके वो नंबर होते हैं जिसका प्रोडक्ट आप किसी दूसरे नंबर के साथ करेंगे। सपोज अगर आपने कोई नंबर लिया है उसका प्रोडक्ट आप किसी दूसरे नंबर से करोगे तो वो आपका मल्टीपल होता है। जैसे हमने 5 लिया, 5 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो ऐसे जो आपके नंबर्स आ रहे हैं वो 5 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल आ जाएंगे। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मल्टीपल में आप किसी भी नंबर के टेबल तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके इसमें मल्टीपल के कुछ पॉइंट है। जैसे हमने फैक्टर्स के कुछ पॉइंट पढ़े हैं, अब हम मल्टीपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालें तो वो उस नंबर से ग्रेटर भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। यानी अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है। जैसे हमने फैक्टर में पढ़ा कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के फाइनाइट होते हैं यानी लिमिटेड होते हैं। बट अगर हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालते हैं तो वो अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट। सपोज अगर हम 5 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड ऐसे कैरी करते करके हम क्या कर सकते हैं, 5 10 ज़ा तक 50 कर सकते हैं। फिर हम 5 10 ज़ा, 5 11 जा, 12 जा, तो हम कैसे भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड मल्टीपल्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे एवरी फैक्टर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ होता है, वैसी हर नंबर अपने नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे 5 1 जा 5, तो 5 का मल्टीपल 5 हो गया। सो ये था आपका मल्टीपल का टॉपिक। सो हमने इंट्रोडक्शन में 2 टॉपिक पढ़े, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 3.1 उसको स्टार्ट करने के लिए हमें 2 फैक्टर्स की नॉलेज होना ज़रूरी था, इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।